सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, सबका रुका हुआ काम बनाइए। भोलेनाथ दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ कि महादेव घमंडी लोगों के साथ क्या करते हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी हम चर्चा डालें, कथा डालें, आप लोग के पास आसानी से पहुंचे। और आप लोग रोज महादेव का नया नया चर्चा कथा सुनिएगा। और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप वीडियो देखते तो हैं, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जो महादेव के भक्त इस चर्चा को नहीं सुन पाते हैं, उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो गुरु भाई बहन, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। जिस तरह से महादेव के कथा का अंत नहीं है, महादेव के चर्चा का अंत नहीं है, महादेव के महिमा का गुणगान जितना करो वो कम है। देव के देव महादेव कुछ भी कर सकते हैं, मिनट के काम सेकंड में, सेकंड के काम पल भर में कर सकते हैं महादेव। तो चलिए इसी पर आधारित आज कथा सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक आदमी था। आदमी घर में बीवी बच्चे सब कोई था। वो क्या किया कि एक दिन की बात है कि तालाब किनारे मछली मारने के लिए गया। जैसे मछली मारा, एक मछली, बड़ा सा मछली मार के और हाथ में लेके उसको बगल में लेके चलने लगा, तब तक एक दबंग आदमी आके उसके हाथ से उस मछली को छीन लिया। अब जो मछली मारा था तालाब से और हाथ में लेकर जा रहा था, वो कमजोर आदमी था, वो गरीब इंसान था और महादेव का भक्त था। अब दबंग आदमी क्या किया कि उसके हाथ से मछली छीन लिया और वहां से जाने लगा। जब जाने लगा तो गुरु भाई बहन, महादेव का ऐसा दया हुआ, वो मछली उस दबंग आदमी के हाथ में काट ली। जैसे काटी वैसे ही वो हाथ से मछली छोड़ दिया और मछली कूद के फिर से तालाब में चली गई, पानी में चली गई। अब क्या किया दबंग आदमी, अब वहां से डॉक्टर के पास गया दिखाने। तो डॉक्टर क्या किया कि वहां पे दवाई लगा के ड्रेसिंग कर दिया, मतलब पट्टी बांध दिया उसके हाथ पे। और जब पट्टी बांध दिया तो बोला कि 3-4 दिन के बाद आप आइएगा, और दवा दे दिया। फिर 3-4 दिन के बाद जब वो दबंग आदमी जाता है तो क्या कहता है डॉक्टर, खोलता है जब पट्टी तो देख रहा है कि उसका एक उंगली सड़ गया है। अब कहता है डॉक्टर कि आपका ये एक उंगली है, इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरे हाथ में फैल जाएगा। अब वो कहता है दबंग आदमी कि डॉक्टर साहब, मुझे तो मात्र मछली काटी थी, ये कैसे हो गया। तब क्या हो गुरु भाई बहन, क्या अब जो मरता आदमी क्या नहीं करता। अब वो आदमी कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, जान बचाना है तो उंगली तो कटवाना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि अब डॉक्टर साहब एक उंगली काट दिए। अब काट दिए गुरु भाई बहन, फिर से पट्टी उट्टी करके दवाई लगा के पट्टी कर दिए, करके दवा और दे के भेज दिया। बोले कि आप फिर 3-4 दिन के बाद आइएगा। तब गुरु भाई बहन फिर 3-4 दिन के बाद वो दबंग आदमी फिर डॉक्टर के पास जाता है। अब जब डॉक्टर पास जाता है तो गुरु भाई बहन, अब उसका 5 उंगली, जो 4 उंगली था, अब 4 उंगली उसका सड़ गया था, उसका पंजा खराब हो गया था। अब कहता है डॉक्टर कि आपका ये जो 4 उंगली है, ये पंजा आपका काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे उंगली, पूरे हाथ में आपका इन्फेक्शन फैल जाएगा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन
कि कहता है आदमी, दबंग आदमी, कि डॉक्टर साहब मुझे तो मात्र मछली काटी थी हल्का सा, ये कैसे हो गया, मेरा उंगली कट गया, अब मेरा पंजा कटने जा रहा है, ये क्या हो रहा है। इस तरह से डॉक्टर साहब से दबंग आदमी कह रहा है। फिर आदमी मरता क्या नहीं करता, फिर आदमी कहता है ठीक है डॉक्टर साहब काट दीजिए। अब डॉक्टर साहब पंजा भी उसका काट दिए और फिर पट्टी उट्टी करके और फिर उसको घर भेज दिए। बोले 3-4 दिन के बाद आप आइएगा। तब गुरु भाई बहन फिर 3-4 दिन के बाद जाता है दबंग आदमी डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर कहते हैं अब आपका ये पूरा हाथ, जड़ से हाथ काटना पड़ेगा, क्योंकि नहीं काटेंगे तो इसमें इन्फेक्शन फैल जाएगा पूरे शरीर में। अब ये आदमी और भी परेशान हो जाता है और डॉक्टर साहब कहता है कि ये कैसे हो रहा है डॉक्टर साहब, एक मछली ही काटी थी जिसके कारण पहले एक उंगली गंवा दिया, उसका पंजा अपने हाथ से गंवा दिया, अब देखिए तो पूरा हाथ काटने की नौबत आ गई है। तब डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या आपने कोई ऐसा गलत काम किया है, आपने कोई गरीब इंसान को सताया है, आपने ऐसा क्या किया है जिसके कारण मछली आपको काटी है। तब दबंग आदमी कहता है कि डॉक्टर साहब तालाब के किनारे एक आदमी मछली मार रहा था, उसके हाथ से हम मछली छीन के आ रहे थे घर पे, वही मछली मेरे हाथ में काट ली और जब मछली काट ली तो मैं हाथ से छोड़ दिया और तालाब में कूद के चली गई। तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप एक गरीब को परेशान किए, कमजोर आदमी को तंग किए, आपका इलाज हमारे पास नहीं है, आप सीधा जाइए उसी मछली वाले आदमी के पास जाइए, वहीं पे आपका इलाज है, जो करेगा वही मछली वाला करेगा। और वो दबंग आदमी वहां से डॉक्टर के पास से चला जाता है उस मछली वाले के पास और कहता है, तालाब के किनारे देखता है कि फिर से वो आदमी वहीं पे बैठा है मछली मारने के लिए। तो कहता है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुमसे एक मछली छीन के ले जा रहा था और मछली मेरे हाथ में थोड़ा सा काट ली, हल्का सा काटी, और उस कारण मेरा एक उंगली गंवाना पड़ा, उसके बाद मुझे पंजा गंवाना पड़ा, आज ऐसा नौबत आया है तो मुझे पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, ऐसा तुमने क्या किया है। तब वो आदमी कहता है दबंग आदमी से कि मैं एक गरीब इंसान हूँ और मैं मछली मार के और मछली को बेचता हूँ, 1, 2, 4 जो भी मिलता है, और उसी से अपने परिवार का गुजर बसर करता हूँ, और मैं महादेव का सच्चा भक्त हूँ, महादेव का बिना पूजा पाठ किए मैं कोई काम नहीं करता हूँ। उस दिन तुम मछली लेकर चले जा रहे थे, मेरे हिस्से का वही मछली एक मिला था, उसको बाजार में बेच के अपने परिवार के लिए मैं भोजन ले आता, लेकिन तुम छीन के लेकर जा रहे थे, ना तुम्हें मिला ना हमें मिला, वो मछली तालाब में चली गई। और जब लेकर तुम जाने लगे तो मैं यही बोला था कि हे महादेव, जिस तरह से दबंग आदमी मुझ पे अपना दबंगई दिखाया है, हम जैसे कमजोर को इसने जबरदस्ती अपना जोर दिखाया है, तो उसी तरह से आप इसको सबक सिखाना महादेव, आप अपना जोर इस दबंग आदमी को दिखाना। इतना मैं महादेव से कहा था और विनती किया था। जो गरीब इंसान को परेशान करता है, दबंग आदमी जो गरीब को, कमजोर को परेशान करता है, उसको तंग करता है, तो उसका हिसाब किताब करने वाले महादेव, देव के देव महादेव सब देखते रहते हैं। गरीब के भी भगवान हैं, महादेव हैं, और अमीर के भी महादेव हैं। भूत पिशाच चींटी जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर पक्षी, सब के जो भगवान हैं, जो इष्ट देवता हैं, वो महादेव हैं। तो गुरु भाई बहन, अब वो दबंग आदमी कहता है कि तुम हमें माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। तब वो कहता है, गरीब आदमी कहता है कि देखो, इंसान को दबंग आदमी जो परेशान करते हैं, तंग करते हैं, इंसान तो यहाँ पे अपना चलती चला देते हैं, लेकिन महादेव जो हैं उनके लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन जिसके ऊपर गिरता है उसको जख्म बहुत गहरा दे देते हैं महादेव। अब उस दबंग आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है और उस आदमी से माफी मांगते हैं
कि भैया मेरे को माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया है। और महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, हमसे बहुत बड़ी गलती हुआ है, हमें माफ़ कर दीजिए। तब वो आदमी कहता है कि हे महादेव, आप इस आदमी को क्षमा कर दीजिए, इस आदमी को अपने गलती का एहसास हो गया है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब वो आदमी का हाथ जो है वो हाथ ठीक हो जाता है। अब जो कट गया था वो तो किसी काम का नहीं था, क्योंकि जो इंसान जानते हैं गुरु भाई बहन, जो मर जाता है फिर जिंदा होता नहीं है। अब उसका पंजा कट गया था तो किसी काम का नहीं था, लेकिन जो हाथ था तो उसका हाथ सही सलामत हो गया। और उस आदमी, गरीब आदमी की विनती करने से महादेव खुश हुए और फिर से वो अपना कारोबार करने लगा। अपना तालाब में जाता, मछली बेचने, मार के मछली बेचता था, अपने परिवार का गुजर बसर करता था। इस तरह से गुरु भाई बहन महादेव अपना दया कृपा उस गरीब आदमी पे किए और उस दबंग आदमी को सबक सिखाए। दबंग आदमी को अपने गलती का एहसास हो गया, फिर से वो किसी कमजोर आदमी को नहीं सताने लगा। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।